प्रातः क्लास चल रहा था 25 जनवरी 1968। गुरुवार को दूसरी पीठ के मध्याह्न में बात चल रही थी। जैसे शिव का 32 गुणों का चित्र बनाया हुआ है, ऐसे ही कलाबद्ध कृष्ण के भी गुणों का चित्र बनाना चाहिए, क्लियर करके। जैसे लिखते हैं हम गीता ज्ञानदाता परमपिता शिव, लिखते हैं ना। ये उनकी सभी महिमा हो गई। अभी देखो अपने पास तो बनाया है, भला क्यों नहीं ऐसे बना करके यहाँ भेज देवे। एक कोई तो भेज भी देते, तो यहाँ भी तो भेज देना चाहिए ना। यहाँ भी तो मनुष्य आते हैं ना। जो भी मनुष्य आवे, कोई भी हो, उनको महिमा करके दिखलावे है। किसकी महिमा? और अंतर करके भी बतावे कि निराकार शिव के गुण क्या हैं। गुण है भी या निर्गुण है? निराकार है। और फिर कलाबद्ध कृष्ण के भी गुण क्लियर करके दिखा रहे चित्र में। तो अगर अच्छा बनाया है तो भला यहाँ क्यों नहीं बेचते? तो ये बच्चों की भी विशाल बुद्धि नहीं है, इसको अलग बुद्धि कहा जाता है। थोड़ी बुद्धि। अरे कोई भी नई चीज बनाना, अरे दुनिया में भी तो कोई नई इन्वेंशन करते हैं तो गवर्नमेंट से पास कराते हैं या नहीं? गवर्नमेंट के पास भेजते हैं ना। अच्छा चलो मान लिया अपने विचार से बनाया है, वो तो तुम्हें बाबा आफरीन देते हैं। जो बच्चे विचार सागर मंथन करते रहते हैं और विचार सागर मंथन करके ऐसे ऐसे चित्र बनाते रहते हैं, जिसकी यादगार पुरुषोत्तम संगम युग की ही यादगार है। अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में भी चित्रकारी की ना। तो मंथन किए बगैर बनाए दिए क्या? तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो फिर बाबा भी समझते हैं कि हाँ इन बच्चों में कोई ज्ञान है। ताकि ऐसे भी जो कोई नहीं मदद करे तो कोई कहेगा कि इनमें ज्ञान है। अब ज्ञान है तो फिर दूसरा भी बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर कृष्ण की भी तो
जिसे कि गीता 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 कृष्ण को दे दिया है ना, कृष्ण का नाम डाल दिया है गीता में, तो फिर उनकी भी तो बनाना चाहिए ना, और बताना चाहिए। एकदम चित्र दे के बताना चाहिए। तो फिर कंट्रास्ट का पता चले क्या, कि अभी वो तो है निराकार, और वो है साकार। कलाओं में बंधा हुआ, भले नई सृष्टि में पहले पहले 16 कला संपूर्ण बनता है, फिर जन्म जन्मांतर क्या होता है, कलाएं गिरती जाती है ना। है? तो देखो अभी पुरुषोत्तम इस संगम युग में साकार भगवान तो होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता है। भले सब कोई कहते हैं कि निराकार है, समझते नाम रूप देश काल कुछ है ही नहीं, तो बाबा कहते हैं इसको अज्ञान कहा जाता है। दुनिया में ऐसी चीज तो कोई होती ही नहीं जिसका नाम रूप देश काल न हो। तो ये हो जाता है कि बाप को नहीं जाना तो उसे क्या कहेंगे, नास्तिक ही कहेंगे ना। अरे बाप तो आए करके राम राज्य स्थापन करते हैं, कौन सा बाप राम राज्य स्थापन करते हैं? अरे बाबा पूछते हैं, बाप तो बोले होते हैं बाबा। अरे बाबा ने पूछा कौन सा बाप राम राज्य स्थापन करते हैं, बाबा की तो बात ही नहीं पूछी, कौन सा बाप है वो। अरे लौकिक दुनिया के जन्म जन्मांतर के अनेकों का अनेकों बाप हुए, बाप है, उनमें से बाप है, धर्म पिताओं में से बाप है, कौन सा बाप। मनुष्य सृष्टि का बाप स्थापन करते हैं। अच्छा, उनकी बुद्धि में कौन स्थापन करता है? तो असली कौन हुआ स्थापन करने वाला बाप? हाँ, तो बाप आए करके राम राज्य स्थापन करते हैं। कैसे करते हैं? नॉलेज देते हैं ना किसको, है किसको नॉलेज देते हैं। अरे राम बाप को कहा जाता है ना, आदम कह दो, पहला आदमी इस सृष्टि का। तो जिसका राज्य स्थापन करते हैं तो कैसे करते हैं भाई? नॉलेज देके नॉलेज सुनाते हैं ना। देखो वो अकूट ज्ञान का भंडार तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। रचयिता बाप अपने रचना के आदि मध्यंत की कितनी नॉलेज देते हैं।
तो पहले तो उनको बताना चाहिए ना, है? तो पहले तो रचयिता और रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। दो बातें, रचयिता और रचना, और उसमें भी पहले पहले कौन? रचयिता। तभी तो नॉलेज, जैसे बाबा नॉलेजफुल है तभी तो बच्चे भी नॉलेजफुल हो गए हैं। तो नॉलेजफुल कहा ही उनको जाता है। जैसे तुम यहां बैठे हो और बाबा रोज रोज कहते हैं ना, यहां बैठे हो है, तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत और बरोबर रचयिता का, उनका भी तुमको नॉलेज देते है। उनका, इनका नहीं, किनका? दादा लेकर आज ब्रह्मा का नॉलेज नहीं देते हैं, जिनके बाजू में बैठ करके बोल रहे है ना। अभी वो नॉलेज है तुम्हारे पास, तो हड्डी हड्डी रहना चाहिए। और घड़ी घड़ी रहनी चाहिए। काय में? बुद्धि रूपी पॉकेट में हर घड़ी वो नॉलेज रहनी चाहिए। हद की है बेहद की? बेहद के बाप की दी हुई बेहद की नॉलेज। पर होता क्या है, बच्चों की बुद्धि से वो बेहद की नॉलेज है घड़ी घड़ी निकल जाती है। सारा दिन क्या करते रहते हैं फिर? याद तो है ना क्या करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? अरे आजकल तो वो फोनबाजी चल गई, कान में बस वो फोन लगाए ही रहते हैं। तो नॉलेज निकल जाएगी या कानों में घुस जाएगी? क्या होगा? है? निकल जाती, फिर बुद्धि से भी निकल जाती। तो देखो, ईश्वरीय सेवा का काम करने से तो खुशी तुम्हारे पास रहती है। हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, सो तुम भूल जाते हो। इसलिए वो जो कापारी खुशी, कापारी नशा रहना चाहिए, वो स्थायी क्या होता है? रहता ही नहीं। जब ये नॉलेज पक्की हो जावे बुद्धि में कि हाँ ये हम बाबा को, बाबा की रचना को हम जान गए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बरोबर अभी हमने जाना, और फिर हमारे में वो दैवी गुण भी हैं। मर जाए कि मर जाए? मर जाए अभी, ऐसे तो नहीं कहें कि अभी हम देवता बन गए, हमारे अंदर वो दैवी गुण इमर्ज हो गए। तो वो दैवी गुण भी पुरुषार्थ करके धारण करना पड़े ना। आसुरी गुण तो वहां नहीं चल सकेंगे ना बच्ची, है?
तो जो आत्मा पलटा खाती है, क्योंकि आत्मा ने ही तो समझाया है कि है तो अति छोटी बिंदी, इतनी छोटी कि अवर्णनीय, अचिंत्य, कैसे वर्णन करें। परंतु बुद्धि कहती है बरोबर ये पाठ सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक बजाया जाता। तो ये पाठ है, ये जो इतना छोटा रिकॉर्ड है, बिंदी आत्मा, बिंदु को चाहे जितना छोटे में छोटा बनाते जाओ, इसको क्या कहेंगे। इतने छोटे रिकॉर्डर में है इतना बड़ा 84 जन्मों का पार्ट भरा होता है, इसको क्या कहेंगे, कुदरती ही कहेंगे ना है? इसके ऊपर बहुत विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये इतना सारा 84 जन्मों का पाठ इतनी छोटी सी आत्मा में कैसे भरा होता है। परंतु ये है तो बरोबर ना, 84 जन्म भी पूरे उस आत्मा को देना है? जो कहां बैठी हुई है? इस भरी पूरी भ्रकुटी में बैठी हुई है। हाँ, भरी पूरी प्रकृति है या खाली है? भरी पूरी भ्रकुटी में बैठी हुई है। कितनी भरी हुई है? वो छोटी बिंदी में नॉलेज देखो कितनी है। अच्छा, फिर अगर परमात्मा में है, उसमें भी तो यही नॉलेज है, तो नॉलेज तो जरूर है ये, और ये वंडर है जो ये नॉलेज है। और नॉलेज भी कैसी, अविनाशी नॉलेज है। इस नॉलेज का विनाश नहीं होता है? बोले ना, स्वाहा स्वाहा वाला यज्ञ है या रुद्र ज्ञान यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ को अविनाशी कहा जाता है, या आज स्वाहा स्वाहा किया कल खत्म हो जाता है? नहीं, ये तो इस सारी षष्ठी रूपी रंगमंच पर ये ज्ञान अविनाशी है। क्या सबके अंदर है? सबके अंदर अविनाशी है या कोई है जिसका पार्ट ही अविनाशी है ऐसे ड्रामा में, बेहद के ड्रामा? हाँ, तो कहेंगे बीज रूप बाप है इस मनुष्य सृष्टि का। समझा ना? ये नॉलेज है इस समय में अविनाशी है, क्योंकि इसका फल तुमको अविनाशी पद मिलता है। ऐसे नहीं है कि तुम ये नॉलेज फिर सतयुग में तुम बैठ करके किसी को सुनाई सकेंगे। नहीं, वहां तो तुम्हारे में ये नॉलेज है मर्ज हो जाती है कि इमर्ज रहती है? मर्ज हो जाती है। जब ये समय आता है तो बाप नॉलेज फिर से तुमको देते हैं।
और तुम्हारे में मर्ज होती है, तुम्हारे में ही मर्ज होती है पहले पहले। तो पिछाड़ी जब होगी तब तुमको भी कहेंगे ना ये नंबरवार नॉलेजफुल बच्चे। किसके बच्चे? वेद के अकूट ज्ञान भंडारी के बच्चे, नॉलेजफुल बाप के बच्चे। बाकी बाद में तो कोई नॉलेजफुल कहें कि फुल पास हो जाए, वो तो कोई हो ही नहीं सकते। बच्चे समझते हैं कि फुल तो कोई बच्चे नहीं हो सकते। हाँ, एकदम लास्ट में कलयुग के अंत में जाकर के पीछे नंबरवार होते हैं। नंबरवार होते हैं तो कहेंगे ना अव्वल नंबर, मध्यम नंबर, अंतिम नंबर। 25 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। इसे बुद्धि कहती है कि जिसमें जो जास्ती नॉलेज होगी वो ही ऊंच पद पाएंगे। नॉलेज कम तो पदवी कम। क्यों? बाबा तो कहते हैं बहुत सेवा करते हैं, तो सेवा के आधार पर जो जितनी सेवा करते हैं उनको उतना ऊंच पद मिलता है। अब ये नॉलेज की बात करने लगे। अरे सेवा भी कैसे करेंगे, क्या सेवा करेंगे? नॉलेज की ही सेवा करेंगे ना। है? बाप ने जो नॉलेज दी है, अकूट ज्ञान के भंडारी बाप ने जो नॉलेज दी है वही सेवा करेंगे ना। तो जिसमें अच्छी नॉलेज होगी वो अच्छी सेवा करेंगे, गहरी नॉलेज होगी तो गहरी सेवा करेंगे। नहीं होगी तो क्या कहेंगे? अरे ज्ञान की गहराई में नहीं जाना, नहीं तो डूब मरोगे। उल्टा उल्टा ज्ञान सुनाने लग पड़ते। तो देखो अज्ञान काल में भी जिसमें जो अच्छी नॉलेज होती है, होता है ना, अज्ञान काल में पढ़ाई पढ़ेगी नहीं तो ऊंचा पद पाते हैं या नीचा पद पाते हैं? ऊंच पद पाते हैं ना अच्छी नॉलेज वाले, और उनके मुकाबले दूसरे तो छोटा पद, नीचा पद पाते हैं। अब देखो कहां आईसीएस का बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। अरे बड़े बड़े इम्तिहान पास करके कोई स्टेट के गवर्नर भी बन जाते हैं। बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं। अरे प्री काउंसिल का मेंबर भी बन सकते हैं, विलायत का, पढ़ाई पढ़ने से। वो बैरिस्ट्री पढ़ा, देखो वो बैरिस्ट्री पढ़ पढ़ के इतना ऊंचा एकदम चला गया। बस सबसे ऊंचा चला गया। फिर उनको लॉर्ड कहा जाता है। तो ऊंचा पद पा जाते हैं ना पढ़ाई से। अभी अनपढ़े को कोई थोड़े ही कहेंगे कि लॉर्ड या इतना ऊंचा या इतना पैसा कमा सकते हैं। तो देखो फर्क हो जाता है ना पढ़ाई पढ़ने वालों में।
तो ये भी बेहद के बाप की बेहद की पढ़ाई है। सुप्रीम गॉड फादर है, सुप्रीम टीचर भी बनते हैं ना, बनते हैं कि हैं ही। हाँ, बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब तक कोई तन में प्रवेश न करे मुकर्रर रथ में, तब तक नहीं बन सकते। तो बनते हैं ना। हा? तो ये बाप बेहद का भी बैठ करके समझाते हैं बच्चों को। पहले ही समझाते हैं कि पहले पढ़ाई पढ़ाते हैं। पहले क्या करते हैं, सुनाते हैं या समझाते हैं? पहले पहले समझाते हैं। अच्छा, पहले सुनाते हैं फिर बाद में समझाते हैं। तो ये है सभी ब्रेन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर है भाई। किसकी इस दुनिया में बुद्धि डल है और कोई की बुद्धि सालिम है। तो ये तो समझना चाहिए ना कि हमारी बुद्धि डल है, जो हम इतनी ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़ाई सकते। कितनी ऊंची? जितनी ऊंची पढ़ाई सुप्रीम गॉड फादर, जिसे हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, कैसा? हेवन बनाने का रास्ता बताने वाला सुप्रीम टीचर है। इतना ऊंचा पद नहीं पा सकते हैं। और हमारे मुकाबले जैसे और हैं बहुत पढ़ाई पढ़ने वाली, समझते हैं कि हम तो ऐसे नहीं बन सकते। तो जरूर समझना चाहिए ना कि हमारा पद, जो बड़े अच्छे पढ़ते हैं उनके मुकाबले हमारा पद तो नीचा है, कम है। तो कम पद है तो वो बात समझ जाना चाहिए ना। है कि फिर बड़ बड़ के बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें मारना चाहिए है? कायदे मुझे भी चलना चाहिए ना बच्चे। है कायदा क्या? कौन छोटा है कौन बड़ा है, बाप ने तो समझा ही दिया ना। बड़ा किसको कहा जाता है? जो ज्ञान में बड़ा, वो बड़ा ठहरा। तो कायदे मुझे चल ही नहीं सकते हैं। अभी बाप तो है निराकार, उस निराकार से कैसे पूछे? है पूछेंगे जरूर, साकार द्वारा ही पूछना, साकार द्वारा ही पूछना पड़े। पीछे साकार रिस्पॉन्ड करते हैं या निराकार उनमें बैठ करके रिस्पॉन्ड करें, पर वो ऐसा रिस्पॉन्ड करेंगे जो सिद्ध करके बताएंगे। है प्रूफ और प्रमाण के साथ सिद्ध करके बताएंगे कि तुम्हारी अवस्था ये है, इसलिए तुम इतना ऊंच पद नहीं पा सकती हो। ऐसे नहीं समझना चाहिए। अरे हमने तो इनको सरेंडर किया है, हमने तो इनको बेसिक कोर्स दिया है, एडवांस कोर्स दिया है,
हमने सरेंडर कराया। अरे जिसने सरेंडर किया है? वो सरेंडर करने वाले जो भी होते हैं वो यहां बैठ करके खा जाते हैं ना। ऐसा शुद्ध अन्न दुनिया में कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। यहां रहते रहते खा जाते हैं। कोई तो सरेंडर करते हैं। अभी जैसे ये है या ये कोई भी है, ब्रह्मा कुमार कुमारी, चलो विश्व किशोर ही है, सरेंडर किया ना। अरे सरेंडर किया तो कितना सरेंडर किया और खाया कितना? हद का ही खाया या बेहद का ज्ञान धन भी खाया? कुछ पचाया है ना? वो तो ये ही स्कूल में आते रहते हैं ना। अरे स्कूल में जो पढ़ते हैं, खाना तो अपना खाना पड़ता है ना। या मास्टर को देना है कहां से? तो अपने से वो पहले से ही जमा करा देते हैं, समझे ना? जो है जमा करा देते। चलो मैं इसे में खाता हूं तो खाता रहता हूं, तो सर्विस नहीं करते रहते हैं और खाते ही खाते रहते हैं, तो फिर अंजाम फिर क्या होगा? भाई उनका क्या पद होगा? वो जो इतना खाया, अच्छा उनके एवज में सिर्फ ये है कि जो घर में रहते हैं भाई वो ठीक है, परंतु ऐसे तो नहीं हो सकते हैं कि कोई माला में पिरोए जा सकते हैं क्या? जो घर में बैठे रहते हैं, ऐसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको माला में नहीं पिरो सकते हैं। हाँ, अरे ये क्या है ना, दास दासियां बनने वालों को माला में पिरोई जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। ओम शांति।